Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. Today we will do session number 9th of Human Resource Management, that is HR measurement and audit. The topics covered in this session are human resource audit, benchmarking, human resource accounting, human resource information system and human resource research. Now, firstly we will discuss the human resource audit. Human resource audit क्या होता है? दो ऑडिटिंग जो होती है दूसरे फंक्शंस की एक ऑर्गेनाइजेशन में वो यूनिवर्सली एम्फसाइज होती है, लेकिन दैट द सेम कैन नॉट बी सेड अबाउट दी पर्सनल फंक्शन. लेकिन पर्सनल फंक्शन के तो हम ये नहीं कह सकते कि वो यूनिवर्सली एम्फसाइज है. तो जो ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट होती है उसमें क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइजेशन में विद द इंटेंट ऑफ इम्प्रूविंग दोस एक्टिविटीज. इसमें हमारी इंटेंशन क्या होती है उन ह्यूमन रिसोर्स की एक्टिविटीज को ऑडिट करने की कि हम उन एक्टिविटीज को कैसे इम्प्रूव कर सके. द ऑडिट में इंक्लूड वन डिवीजन और एंटायर कंपनी. तो जो भी हम ऑडिट कर रहे हैं, एचआर ऑडिट जो भी हम कर रहे हैं, उसमें या तो हो सकता है कि सिर्फ एक ही डिवीजन हो, जैसे सिर्फ मार्केटिंग डिवीजन की कर रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्शन ऑपरेशन डिवीजन की कर रहे हैं, या फिर पूरी कंपनी की एचआर ऑडिटिंग कर रहे हैं हम. तो ये हमें एक फीडबैक देता है कि एचआर फंक्शंस हमारे कैसे हो रहे हैं मैनेजर्स को ऑपरेट करने के लिए और एचआर स्पेशलिस्ट के फंक्शन. तो बेसिकली जो एचआर ऑडिट है बेसिकली वो हमारे पर्सोनल्स हमारे एम्प्लॉयज की ऑडिटिंग होती है. जैसे हम ताकि जो भी एक्टिविटीज हमने उनको दी है एचआर अपने एम्प्लॉयज को, जो भी टारगेट्स हमने उन्हें दिए हैं, जो भी गोल्स उन्हें दिए हैं अचीव करने के लिए, या जो भी एक्टिविटीज वो कर रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है, उसको देखने के लिए हम एचआर ऑडिट करते हैं और कैसे हम उन एक्टिविटीज को और बेटर कर सकते हैं. बहुत सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज जो होती है हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स की कॉन्स्टेंटली रिव्यू होती रहती है, ये जानने के लिए कि इफ दे आर मूविंग इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में उनको जाना चाहिए क्या उसी डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, और ये डिसाइड करने के लिए क्या चेंजेस हमें करने चाहिए अगर हमें ऑल्टर्ड एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए. तो जो सीईओ है विल वांट टू नो हाउ द वेरियस यूनिट्स आर फंक्शनिंग एंड हाउ फार दे हैव बीन एबल टू मीट पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस एग्रीड अपॉन. सो बेसिकली सीईओ को ये जानना होता है कि कैसे जो हमारी वेरियस यूनिट्स है हमारी को कैसे फंक्शन कर रही है, और हाउ फार दे हैव बीन एबल टू मीट पॉलिसीज, और जो भी पॉलिसीज हमने बनाई थी, जो भी गाइडलाइंस हमने बनाई थी उस पे जो भी हमारे एम्प्लॉयज है एग्रीड है या नहीं है, उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो ऑडिटिंग जो है जो पार्ट है हमारे कंट्रोल फंक्शन का, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज द एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस in all phase of business to achieve the most effective administration of the. So next we have the human resource audit के हमारे पास benefits क्या क्या है. benefits of human resource audit. तो human resource audit आइडेंटिफाई करता है कि क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे HR डिपार्टमेंट का हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि human resource डिपार्टमेंट ही है जो ये ऑडिटिंग करता है ह्यूमन रिसोर्स की. तो ऐसी कंट्रीब्यूशन में पता चलती है हमारे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में. ये इम्प्रूव करता है हमारी प्रोफेशनल इमेज, एचआर डिपार्टमेंट की जो प्रोफेशनल इमेज है उसको इम्प्रूव करता है. क्लैरिफाई करता है एचआर डिपार्टमेंट की ड्यूटीज क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. स्टिमुलेट करता है यूनिफॉर्मिटी को, एचआर पॉलिसीज की और प्रैक्टिसेस की जो यूनिफॉर्मिटी है उसको स्टिमुलेट करता है, और देखते हैं कि एचआर प्रॉब्लम्स, क्रिटिकल एचआर प्रॉब्लम्स क्या है उसे फाइंड आउट करता है. तो ये हमारे पास बेनिफिट्स है हमारे एचआर ऑडिटिंग के. Then we have scope of HR audit. अब क्या क्या स्कोप है हमारे पास एचआर ऑडिटिंग का. एचआर ऑडिटिंग हम क्यों करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी. सबसे पहली इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, प्रोक्योरमेंट फंक्शन. अपने एम्प्लॉयज की प्रोक्योरमेंट के लिए हम एचआर ऑडिटिंग करते हैं. Then we have the development function. डेवलपमेंट फंक्शन क्योंकि जैसे हम अपने एम्प्लॉयज के लिए एम्प्लॉयज की ऑडिटिंग कर रहे हैं, एचआर ऑडिटिंग हो रही है,
सो बेसिकली जो हम देखते हैं कि जो भी एक्टिविटीज वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या जो नहीं कर रहे हैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं, तो उससे एम्प्लॉयज का भी डेवलपमेंट होगा. दैट इज अ डेवलपमेंट फंक्शन. That is the importance of HR auditing. Then we have compensation function. जब हम HR ऑडिट करते हैं हमें पता चलता है कि कौन सा एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है, कितनी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, कैसे अपने डिजायर्ड गोल को अचीव कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसे कंपनसेशन उसे मिलती है, उसको सैलरी उसे मिलती है. दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंस ऑफ द स्कोप ऑफ HR ऑडिट. देन वी हैव मेंटेनेंस फंक्शन. मेंटेनेंस फंक्शन क्या होता है? सब कुछ मेंटेन रखने के लिए हम एचआर ऑडिटिंग करते हैं कि सब कुछ ठीक वेल मेंटेन्ड है या नहीं है. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंस ऑफ एचआर ऑडिट. एंड द लास्ट इज इंटीग्रेशन फंक्शन, जिसमें हम इंटीग्रेट करते हैं अपने सारे रिसोर्सेज को. दैट इज अ पार्ट ऑफ द एचआर function only, and that is the important feature of human resource auditing. Now we'll move to the next topic, that is benchmarking. Benchmarking क्या होता है? A term now often used to describe performance assessment is benchmarking, which seeks to assess the competencies of an organization against best in class wherever that is to be found. बेंचमार्किंग बेसिकली क्या होता है? जब हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं रिलेटिव टू दी बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस, जो भी हमारा कॉम्पिटिटर है जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, उससे जब हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, दैट इज वी नोन एज बेंचमार्किंग. उस टर्म को हम बेंचमार्किंग कहते हैं. बेंचमार्किंग में हमारे पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मेजर होते हैं परफॉर्मेंस के. हम क्वांटिटेटिवली भी मेजर करते हैं बेस्ट इन क्लास से कि वो क्या कितनी क्वांटिटी दे रहा है और हम कितनी क्वांटिटी दे रहे हैं, और क्वालिटेटिव भी कि वो कैसी क्वालिटी दे रहा है और हम कैसी क्वालिटी दे रहे हैं. और इसका एम्फेसाइज किस पे करते हैं हम? ऑन दी कंटिन्यूअस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट. जैसे कि बेसिकली इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअसली जब हम बेस्ट इन क्लास जो भी हमारे परफॉर्मर है उससे जब हम अपनी पोजीशन को मेजर करते हैं, तो हम उसको इमिटेट भी करते हैं, उसको कॉपी भी करते हैं कि कैसे हम उसकी चीजों को फॉलो करें, जैसे वो जो स्ट्रैटेजी वो फॉलो कर रहा है, ताकि हम उसके साथ या उससे आगे जा सके. तो उसमें हम जब हम बेस्ट इन क्लास को फॉलो कर रहे हैं, उसको इमिटेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी क्वालिटी जो है वो कंटिन्यूअसली इम्प्रूव हो रही है. हमारे पास दो टाइप की बेंचमार्किंग होती है, इंटरनल बेंचमार्किंग एंड एक्सटर्नल बेंचमार्किंग. अब इंटरनल बेंचमार्किंग क्या होती है? इंटरनल बेंचमार्किंग में जो परफॉर्मेंस होती है वो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. कॉन्टिन्यूअसली हम परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहते हैं. दोज विद एन इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस, जैसे हमारे शेयर होल्डर है, हमारे एनालिस्ट है, हमारी मैनेजमेंट है, विल विश टू compare result over time in order to reveal trends in business performance. यानी कि बेसिकली इंटरनल बेंचमार्किंग में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ही जो डिपार्टमेंट्स वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें कुछ काम ऐसा होता है जो कॉमन होता है, जब हम उस चीज को कंपेयर करते हैं, उस चीज को मेजर करते हैं जो बेस्ट इन क्लास है उससे, दैट इज इंटरनल बेंचमार्किंग. जैसे हम देखते हैं कि जिनका इंटरेस्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस में, जैसे हमारे शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट होता है, हमारे एनालिस्ट का इंटरेस्ट होता है, हमारी मैनेजमेंट का इंटरेस्ट होता है, वो कंपेयर करेंगे उनके रिजल्ट को इन ऑर्डर टू रिवील ट्रेंड इन बिजनेस परफॉर्मेंस. एक्सटर्नल बेंचमार्किंग क्या होती है? इसमें हम कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एंड ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या चीजें इसमें डिसाइड करके चलनी है. What activities or other dimension of the organization should be compared with others? क्या क्या एक्टिविटीज और क्या क्या डायमेंशन हमें कंपेयर करनी है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ. Who the other organization should be, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जिससे हमने अपना कंपैरिजन करना है. एंड हाउ इंफॉर्मेशन अदर ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ऑब्टेन, और कैसे हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. अब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होता है? जैसे ह्यूमन रिसोर्स ऑडिटिंग पढ़ा, उसमें हम ऑडिटिंग करते हैं, इसमें ह्यूमन रिसोर्स की यानी कि अपने एम्प्लॉयज की, अपने वर्कर्स की अकाउंटिंग करते हैं. ह्यूमन रिसोर्स
एक इम्पॉर्टेंट एसेट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, जिसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाती है विद इट्स राइट प्लेसमेंट, एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को, अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को सही जगह पे रखे, सही जगह पे उनकी एप्लीकेशन हो और जो उनकी डेवलपमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सही हो, तो वो एक हमारी उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। वो हमारे लिए एक एसेट का काम करता है और उसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहती है अगर उसे राइट प्लेस पे रखा गया है। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बहुत ही वैल्यूएबल एसेट होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो इसका एम क्या है, प्रोग्रेस इन ऑल डायरेक्शंस अमिड्स हेवी कंपटीशन। तो हमारे पास 3 मेजर रीजन है कि ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग के हैज बीन रिसीविंग सो मच अटेंशन इन दी रिसेंट ईयर्स। क्या क्या 3 रीजन है हमारे पास कि क्यों ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, रिसीव हो रही है हमें कुछ सालों से। That are the first reason is there is a genuine need for reliable and complete management of human resources। हमें बहुत ये चीज की जरूरत है, जेन्युइन नीड है हमारी कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स हैं, वो रिलायबल हो और कंप्लीट मैनेजमेंट जो ह्यूमन रिसोर्सेज की जो मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से हो। एक तो ये रीजन है। सेकेंड रीजन क्या है, जो ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क है अकाउंटिंग का, is in the process to include a much broader set of measurement than was possible in the past. And the third reason is people are the most important asset of the organization, and yet the value of this asset does not appear in the financial statement। जो people है, वर्कर्स है, लोग हैं, एम्प्लॉयज है, वो सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, और जो वैल्यू है एसेट की डजंट अपीयर इन दी, उसकी वैल्यू जो है वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आती। तो ये तीनों रीजन है हमारे पास क्यों करते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। देन वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, फर्निश करना, कॉस्ट वैल्यू फॉर इंफॉर्मेशन निकालना, फॉर मेकिंग प्रॉपर एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट डिसीजन के लिए कि कैसे हमें एक्वायर करना है ह्यूमन रिसोर्स को, कैसे क्या एलोकेट करना है उन्हें काम, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग HR in order to achieve the cost effective organization objective, to monitor effectively the use of human resources by the management, effectively monitor करना कि human resource management का use क्या है, human resources का use क्या है, and to have an analysis of human asset, अपने human assets को analyze करना, whether such assets are conserved, depleted or appreciated. Next we have next objective is to aid in the development of management principle। management principle क्या है, aid in the development क्या है उसकी, proper decision making for future by classifying financial consequences of various practices। सो इन ऑल ये फैसिलिटेट करता है हमारी वैल्यूएशन को ह्यूमन रिसोर्सेज की, रिकॉर्डिंग दी वैल्यूएशन, रिकॉर्ड करता है वैल्यूएशन को इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट और डिस्क्लोज करता है उससे इंफॉर्मेशन को इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है हमारे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं। Then we have human resource information system। human resource information system एक सिस्टम होता है that जो हम यूज करते हैं एक्वायर करने के लिए, स्टोर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, रिट्रीव और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड है हमारी कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स से। तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारे एम्प्लॉयज या वर्कर्स जो भी है उनसे रिलेटेड जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको लेना, एक्वायर करना, उसको स्टोर करना, मैनिपुलेट करना, एनालाइज करना, रिट्रीव करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, ये जो सिस्टम पूरा बना हुआ है इसको हम ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, जैसे जरूरत हो, और मे कंटेन 1 or 2 मॉड्यूल्स और अप टू 20 और सो, एक या 2 मॉड्यूल भी हो सकते हैं इसमें, या 20 या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, सॉरी अप टू 20 हो सकते हैं। सो 100 ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो है मार्केट में आए फॉर बोथ मेन फ्रेम के लिए भी और माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए भी। अब हमारे पास आता है कि ह्यूमन रिसोर्स में कुछ सब सिस्टम्स होते हैं हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में।
क्या क्या सब सिस्टम होते हैं? एक तो रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन, रिक्रूट कैसे करना है, हमें किसके थ्रू करना है, कैसे करना है, ठीक है। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अलग अलग एम्प्लॉयज की इन्फॉर्मेशन रखना, मैन पावर प्लानिंग इन्फॉर्मेशन, ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन, हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अप्रेजल इन्फॉर्मेशन, पेरोल सिस्टम एंड पर्सनल स्टैटिस्टिक सिस्टम। ये सब चीजें, ये सब सिस्टम है जो हमें ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम के दौरान फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे पर्सनल स्टैटिक सिस्टम निकालेंगे, पेरोल पे कैसे कौन है कौन नहीं है, अप्रेजल कैसे, उनकी अप्रेजल कब होनी है, किस बेसिस पे होनी है, हेल्थ इन्फॉर्मेशन, हेल्थ सबकी कैसी है, या उनकी मेडिक्लेम होना नहीं होना, ऑल एंड ऑल हुआ है या दोबारा से करवाना है, ट्रेनिंग उनको कैसे देनी है, कितनी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, ये सब चीजें, ये सब सिस्टम है जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आते हैं। देन वी हैव डिजाइनिंग ह्यूमन रिसोर्स, कैसे डिजाइन करते हैं ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। सबसे पहले प्रिलिमिनरी सिस्टम एनालिसिस करेंगे, प्रिलिमिनरी सिस्टम एनालिसिस करने के बाद हम सिस्टम डिजाइन बनाएंगे, सिस्टम डिजाइन बनाने के बाद सिस्टम की इंजीनियरिंग करेंगे, फिर सिस्टम को टेस्ट करेंगे और सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर देंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उसे मॉनिटर करेंगे कि जो हमने इम्प्लीमेंट किया है वो कैसे हो रहा है, और फिर उस मॉनिटर जो हमने किया है उसको हम इवैल्यूएट करेंगे कि जो चीज हमने सोची थी, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये प्रोसेस है हमारे ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एनालिसिस करो, सिस्टम एनालिसिस, फिर इसको डिजाइन करो, फिर इसकी इंजीनियरिंग करो, टेस्ट करो, इम्प्लीमेंट करो, फिर मॉनिटर करो और इवैल्यूएट करो। तो ये प्रोसेस है हमारा HRIS का। फिर कह रहे हैं हमारा ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च क्या होती है। रिसर्च इज ऑल्सो यूज टू इवैल्यूएट HR प्रैक्टिसेस एंड परफॉर्मेंस। रिसर्च हम जैसे हम सब प्रोडक्ट के लिए बेस प्रेफरेंस के लिए रिसर्च करते हैं, ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस और परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए भी हम रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक प्रोसेस होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, एनालाइज करने का और ड्रॉ करने का कंक्लूजन उस डिसीजन मेकिंग से। तो हमारे पास 5 तरीके की अप्लाइड रिसर्च है, कंपैरेटिव अप्रोच, आउटसाइड अथॉरिटी अप्रोच, स्टैटिस्टिकल अप्रोच, कंप्लायंस अप्रोच एंड MBA अप्रोच। तो ये पांचों जो है हमारे पास अप्लाइड रिसर्च है जो हम करते हैं ह्यूमन रिसोर्स के लिए। तो ये प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिससे कि हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में एनालाइज करते हैं उस इंफॉर्मेशन को और फिर कंक्लूजन निकालते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। फॉर एग्जांपल हमें किसी पोजीशन के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ कैंडिडेट चाहिए, तो हम पहले उनसे जो भी हमारे पास कैंडिडेट्स के सीवीज आए हैं, रिज्यूमे आए हैं, उन सबको सिस्टमेटिक ऑर्डर में लगाएंगे, फिर उन सबसे इंफॉर्मेशन निकालेंगे, किसने क्या किया, किसी क्या क्वालिफिकेशन है, किसका कितना एक्सपीरियंस है, एनालाइज करेंगे उस इंफॉर्मेशन को और फिर कंक्लूजन निकालेंगे कि इनमें से ये कैंडिडेट्स हमें शॉर्टलिस्ट करने हैं। तो दिस इज ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च. Now there are some questions for you. The first question is define benchmarking and what are the types of benchmarking process. benchmarking क्या होता है और benchmarking की क्या क्या types है हमारे पास. And write short notes on HR research क्या होता है, HR audit reports क्या होती है और exit interview क्या होता है. इन सब पे आपको short notes निकले हैं. So you have to do these questions yourself. That's all for today's session. Thank you so much. Happy way learning.